एक्सरसाइज 5.3 का 19th क्वेश्चन करते हैं। 19th क्वेश्चन में क्या देखो, 200 लोग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लोग रख रखे हैं लकड़ी के, वो इस तरह से रख रखे हैं। 20 लोग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली रो में 20 हैं, फिर 19 इन द नेक्स्ट, इससे ऊपर वाली में 19, फिर इससे ऊपर वाली में 18। तो ये क्या कहता है, 18 रो इन द नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लोग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो। कितनी रो में ये 200 लोग रखे जाएंगे। तो हमें नंबर ऑफ रोज निकालनी है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। सम हमें कितना दे रखा है, 200। तो देखो एपी अगर हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लोग्स इन द फर्स्ट रो फ्रॉम बॉटम। बॉटम से फर्स्ट रो में लोग्स कितने लोग रख रखे हैं, 20। फिर लोग्स इन द सेकंड रो, सेकंड रो में फ्रॉम बॉटम से कितने लोग हैं, 19। ऐसे ही लोग्स इन द थर्ड रो, थर्ड रो में कितने लोग हैं बॉटम से, 18। ये ऐसे ही चलते जाएंगे। तो अब क्या लिखेंगे हम, नाउ एपी कैन बी फॉर्म्ड एज। एपी हम किस तरह से बना सकते हैं, देखो फर्स्ट टर्म 20, सेकंड टर्म 19, फिर 18, अप टू आगे चलेगी ये वैल्यू जब तक इनका सम 200 ना हो जाए। तो देखो गिवन में क्या क्या दे रखा है। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म हम निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू 20, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, -1। एस एन हमें दे रखा है कितना, 200। एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू निकालते हैं। देखो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे सभी। तो n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 20 प्लस n-1 डी की वैल्यू रखेंगे क्या है, -1 इज इक्वल टू 200। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से n/2 इंटू 2 की 20 से मल्टीप्लाई 40। अब -1 की मल्टीप्लाई करते हैं -1 की n के साथ, क्या आएगा, -n, -1 की प्लस -1 से क्या आ जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 200। अब क्या करेंगे, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, n इंटू 40 प्लस 1, 41 माइनस n इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 2। तो n की मल्टीप्लाई करते हैं, n की 41 से क्या आ जाएगा, 41n माइनस n की n से n स्क्वेयर इज इक्वल टू 200 की 2 से क्या आ जाएगा, 400। 400 को इस साइड लेके आते हैं, तो ये -n स्क्वेयर प्लस 41n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस एक कॉमन ले लेते हैं पूरी इक्वेशन में से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वेयर प्लस का -41n और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इनके फैक्टर बनाएंगे, देखो 41 को टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या क्या बनेंगे इसके, n स्क्वेयर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400। देखो -25 की -16 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 400 आएगा, -25 -16 कितना आएगा, -41। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, n कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, n-25। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, -16 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस में बचेगा कितना, 25 इज इक्वल टू 0। n-25 n-25 भी कॉमन, तो n-25 और यहाँ से ये बचेगा n-16 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, n-25 इज इक्वल टू 0, n-16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। देखो अब हम अगर n की वैल्यू 25 लेते हैं, तो जो सबसे नीचे वाला ब्लॉक है उसमें तो 20 ब्लॉक हैं, 20 ब्लॉक हैं, तो क्या करेंगे, देखो n की वैल्यू हम 20 से लेस देन 20 से बड़ी तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम n की वैल्यू 20 से बड़ी लेंगे तो ये ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रो ले सकते हैं, 20 से ज़्यादा रो तो ले ही नहीं सकते, तो n की वैल्यू 25 नहीं आएगी, तो ये वैल्यू हम नेगलेक्ट करेंगे, n की वैल्यू क्या लेंगे हम, 16। तो अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में है कितने लोग होंगे, हाउ मैनी रोज आर
द 200 लोग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो पे कितने लोग होंगे, तो हम लेते हैं 4n इज इक्वल टू 16, n की वैल्यू 16 पे क्या करेंगे हम an की वैल्यू निकालेंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू है 20 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -1। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू -1। तो ये आ जाएगा 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा ये 5। तो जो टॉप रो होगी उस पे हमारे कितने लोग्स होंगे 5। तो लिख देंगे देयर आर 5 लोग्स इन द टॉप रो। टॉप रो पे कितने लोग्स होंगे 5 एंड देयर आर टोटल 15 रोज। इनकी टोटल 16 रोज, एन की वैल्यू क्या आई थी 16, तो इनकी टोटल कितनी रो बनेंगे 16। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट प्लेस है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो फर्स्ट पोटैटो से क्या है 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो एक बकेट है, ये फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट पोटैटो है, यहाँ पे सेकंड है, फिर यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे 5, इस तरह से पोटैटो रख रखे हैं। और क्या कहता है जो फर्स्ट पोटैटो है वो इससे कितनी डिस्टेंस पे, जो ये फर्स्ट पोटैटो है वो कितनी डिस्टेंस पे बकेट से 5 मीटर। फिर ऐसे ही ये 3 मीटर की डिस्टेंस आगे चलती जाएगी, इन दोनों पोटैटोज के बीच की डिस्टेंस 3, इनके बीच की डिस्टेंस भी 3, ये ऐसे चलता रहेगा। तो देखो हम करना क्या हमें, देयर आर पोटैटोज इन द लाइन। एक कंपटीटर रन स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। एक कंपटीटर ने यहाँ से रन करना स्टार्ट किया, फिर उसने रन करके क्या किया, देखो फर्स्ट पोटैटो उठाया, फिर वापस जाके बकेट में रखा, फिर रन किया, फिर सेकंड पोटैटो उठाया, फिर वापस जाके बकेट में रखा। ऐसे ही उसने बारी बारी से ये पोटैटो उठाए। रन्स बैक to pick up next potato, runs to the bucket to drop it, and she continues in the same way until all potatoes are picked in the bucket. What is the total distance of the competitor to run? इसने जो डिस्टेंस रन की हमें वो डिस्टेंस निकालनी। तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले जो डिस्टेंस दे रखी हैं वो किस तरह से हैं, तो क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंसेस ऑफ potatoes can be formed in AP as। जो डिस्टेंसेज हैं वो AP में हम कैसे लिख सकते हैं, जो फर्स्ट पोटैटो, देखो फर्स्ट पोटैटो के लिए उसने कितनी डिस्टेंस, एक तरफ की डिस्टेंस 5, फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पे है इससे, तो कितना आ जाएगा 8, ऐसे ही 11, ये चलता रहेगा कहाँ तक, देखो क्या कहता है, at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. इस लाइन में टोटल कितने पोटैटो है 10, तो ये कहाँ तक जाएगा 10th टर्म तक। ठीक है, इन सब का अगर हम सम निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी, उसकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी जो उसने एक तरफ रन की। देखो ये जा भी रही है और आ भी रही है, तो अगर हम इन सब का सम करेंगे तो एक तरफ की डिस्टेंस निकल जाएगी हमारी, फिर उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं। पहले ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, एस एन, इन सभी का सम निकालते हैं। एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 10, तो इन सब का सम निकालते हैं। एस 10 क्या आ जाएगा 10/2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 3। इनको सोल्व करेंगे, ये 5 पे कैंसिल, तो 5 इंटू 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9, 9 की 3 से मल्टीप्लाई 27, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 27 कितना आ जाएगा 37। 5 की 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 3
5 3 15 और 3 185। तो ये आ गया इन सभी का सम। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की वो निकाल देंगे अब। तो टोटल डिस्टेंस रन बाय द गर्ल ने जो टोटल डिस्टेंस रन किया वो कितनी आ जाएगी, 2 × 185। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, वो दोनों तरफ की डिस्टेंस एक बार जा भी रही है और आ भी रही है। तो ये डिस्टेंस थी एक तरफ की, दोनों तरफ की निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 × 10, 8 2 × 16 और 1 17 और ये आ जाएगा 3। तो 370 मीटर उसकी क्या आ जाएगी टोटल डिस्टेंस।